वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे और यह भाग 9वां भाग है। इसके पिछले वाले अगर भाग आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यह प्रतिदिन 7 बजे शाम को लाइव क्लास चलता है, तो सभी विद्यार्थी ये 7 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को तैयार कर लीजिए। तो आज के भाग में हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और राउल्ट का नियम। मोस्ट आईएमपी नियम है राउल्ट का नियम, जो हर साल के पेपर में आता है। तो आप एक एक लाइन अपने कॉपी में भी क्या कीजिएगा, लिखते चलिएगा, जिससे आपको क्या होगा, एक नोट्स भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, तो इसका उत्तर सूत्र से याद कर सकते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ लिखिए अपने कॉपी पर भी। तो किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, ध्यान दीजिए कितना आसान है। किसी विलयन में वाष्प दाब का क्या अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब सूत्र से भी याद कर सकते हैं परिभाषा। अब यहाँ नीचे लिख सकते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर, यहाँ लिख सकते हैं डेल पी बटा P0। अब इसका नाम क्या है, तो डेल पी का क्या नाम है, तो डेल पी का नाम है वाष्प दाब में अवनमन। तो ऊपर का नाम हो गया वाष्प दाब में अवनमन, और क्या नाम इसका, वाष्प दाब। इसका नाम है वाष्प दाब में अवनमन, इसका नाम क्या है, वाष्प दाब। और इसको अनुपात कहते हैं। ये जो बटा देख रहे हैं ना, इसको विज्ञान में अनुपात कहते हैं। तो वाष्प दाब में अवनमन और वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो बस इसी में यह परिभाषा छिपा हुआ है, बस बनाना सीखना है। ऊपर वाला का नाम लीजिए और ये नीचे का, और ये अनुपात, बस बोल दीजिए परिभाषा। एक बार और परिभाषा को देखेंगे। किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, तो यह वाष्प दाब, तथा विलायक के वाष्प दाब, ये विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहेंगे, आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब यहाँ पर सूत्र याद पढ़े होंगे, डेल पी का भी सूत्र होता है। डेल पी बराबर, डेल पी का क्या नाम बताया गया है, वाष्प दाब में अवनमन। तो इसका सूत्र होता है बराबर, यहाँ कर लेंगे, और डेल पी का सूत्र होता है P0 माइनस PS होता है बटा, और नीचे वाला क्या उतार देंगे, P0। यह किसका सूत्र लिखे हैं, तो यह जो सूत्र है P0 माइनस PS, यह किसका सूत्र है, तो डेल P का सूत्र है P0 माइनस PS।
अब अगर P0 का नाम क्या है तो याद रखेंगे विलायक का वाष्प दाब कहेंगे, और PS का नाम हो जाएगा विलयन का वाष्प दाब। तो यह इसका नाम आप लोग को याद भी होगा, इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का इस सूत्र को याद कर लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। मोस्ट IMP नियम है राउल्ट का। तो एक एक लाइन नियम को सीखिए, जहाँ भी दिक्कत होता है वहाँ क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। अब यहाँ लिखेंगे राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम मोस्ट IMP है। यह क्वेश्चन जो है हमेशा यह पेपर में पूछा जाता है, और इसको याद नहीं करना है, सिर्फ सीखना है कैसे राउल्ट का नियम को बनाया जाएगा। तो एक एक लाइन अपने कॉपी में जब लिखेंगे तो आपको क्या होगा, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे राउल्ट का नियम के बारे में समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इस नियम के अनुसार, पहले लिख देंगे यहाँ पर इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। इसके बाद से अभी इस नियम को समझेंगे। अभी इसका नाम क्या बताएं, ऊपर देख लीजिए क्या नाम है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो यहाँ पर यहाँ नीचे लिखेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। विलय के क्या, मूल प्रभाज के बराबर होता है, बराबर होता है। कितना आसान। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और ये क्या है, विलय के मूल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। यहाँ लिख देंगे राउल्ट का नियम कहलाता है, राउल्ट का नियम कहलाता है, राउल्ट का नियम कहलाता है। तो यहाँ राउल्ट का नियम में दो मान आपस में बराबर होते हैं, कौन कौन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और क्या है, विलय के मूल प्रभाज क्या होते हैं, बराबर होता है। तो उसे क्या कहेंगे, राउल्ट का नियम कहते हैं। तो राउल्ट का नियम का अब सूत्र समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अर्थात, और अर्थात के नीचे लिख देंगे कामा, और यहाँ पे जो भी सूत्र लिखे हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का सूत्र क्या है, तो ऊपर देखिए सूत्र है P0 माइनस PS बटा P0। तो यहाँ लिख सकते हैं P0 माइनस PS बटा P0। इसको O भी कह सकते हैं, PO भी कहेंगे, PO माइनस PS बटा PO बराबर, बराबर। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जो है, अब ये किसका नाम हो गया, तो यह है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो गया। अब बराबर किसके है, तो विलय के मोल प्रभाज। तो इसके पहले विलय के मोल प्रभाज की पढ़ाई हो चुका है। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आल वीडियो है, वो वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। तो विलय का मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, तो यन, ध्यान दीजिए यन छोटा यन होता है बटा, और यहाँ का होगा यन प्लस यन। यह किसका सूत्र है, तो यह विलय का मोल प्रभाज का सूत्र है। तो यह बराबर हो गया। तो किसके किसके बराबर है, तो राउल्ट का नियम में ध्यान देंगे, यह इसका नाम जो है क्या है, इसका नाम है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और इसका क्या नाम है, विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। राउल्ट का नियम
कहलाता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। बहुत ही आईएमपी ये नियम है, यह हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो इसने यहाँ पे क्या लिख लीजिए, आईएमपी है, इम्पोर्टेंट है, यह महत्वपूर्ण है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, अब इनके नियम के माध्यम से सूत्र का छोटा सा एक निगमन पढ़ेंगे। सूत्र का निगमन है, तो एक एक लाइन यहाँ सूत्र को भी समझ लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे यदि, यहाँ लिख देंगे यदि यन का क्या नाम है। यन का नाम तो आप लोग जानते हैं, मोलों की संख्या। तो यहाँ यन बराबर सूत्र होता है भार बटा अणुभार होता है। ये छोटा है तो छोटा यन है, तो इसलिए छोटा यन का नाम क्या है, विलय का मोलों की संख्या। और बड़ा यन का नाम क्या है, तो विलायक के मोलों की संख्या। तो यहाँ विलायक के मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित करेंगे, यन से। यह जो यन है यहाँ पे लिख लिया जाए, सामने रहेगा तो याद भी रहेगा। यन बराबर यह बड़ा डब्लू बटा बड़ा यम, याद रखेंगे। यह नाम है विलय का मोलों की संख्या, और इसका नाम है विलायक के मोलों की संख्या। भार बटा अणुभार, यहाँ पर भी भार बटा अणुभार है, यहाँ छोटा यन और यहाँ पर बड़ा यन। अब यहाँ पे लिखेंगे यदि विलयन लिख सकते हैं। यदि विलयन बहुत तनु हो, बहुत क्या हो, तनु हो, तो तनु हो, तो जब विलय जो हमारा विलयन जो बहुत क्या हो, तनु हो, तो जब तनु होता है तो यन प्लस जो यन है, याद रखेंगे यन प्लस यन, यह लगभग जो है यन के बराबर हो जाता है। याद रखिए, जब विलयन जो बहुत क्या हो, तनु एक सांद्र होता है और एक तनु विलयन होता है। तो तनु अगर होता है तो लगभग यन के क्या होता है, बराबर होता है। तो तनु किसे कहते हैं, तनु विलयन की परिभाषा जानेंगे। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो, कम हो, ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे जो विलयन है वो क्या है, तनु है। तो यन प्लस यन लगभग जो है कितने के बराबर हैं, तो यन के बराबर हैं। अब यहाँ पर इस सूत्र को यहाँ पे नीचे नोट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS बटा, और यहाँ लिख सकते हैं P0 बराबर, और यहाँ यन के जगह पर ध्यान देंगे, यन के जगह पे क्या लिखेंगे, तो यन बटा, और यह जो है यन प्लस यन जो है अब लगभग कितने के बराबर आ गया, तो यन के बराबर है। कि जब विलयन क्या हो, तनु हैं, तो क्या है यहाँ पर यन के बराबर, मतलब यन प्लस यन को हटा देंगे और उसके जगह पे क्या लिखेंगे, यन। अब यन कितने के बराबर है, तो डब्लू बटा यम, और यन भी कितने बराबर है, डब्लू बटा यम। अब यहाँ पे मान को रख देंगे। अब यहाँ रखने पर क्या होगा, तो अगला लाइन लिखेंगे P0 माइनस PS बटा, और यहाँ लिखेंगे P0 बराबर। अब यन के जगह पे क्या लिखेंगे, डब्लू बटा यम। अब यहाँ लिख देंगे डब्लू बटा यम। अब पुनः फिर लिखेंगे डब्लू बटा यम। तो जो नीचे है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाएगा, और यह जो है बीच में चला जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, P0 माइनस क्या लिखेंगे, PS बटा P0 बराबर। अब ऊपर गया तो ऊपर जब चला जाएगा तो डब्लू, और ये क्या होगा यम बटा, और यहाँ हो जाएगा आपका बड़ा वाला डब्लू यहाँ हो जाएगा, और छोटा यम। देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है, यह बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो सूत्र को ध्यान दीजिए, जो नीचे सबसे ऊपर गया ये बीच में चला गया। तो यह किसका नियम आ गया, तो राउल्ट का सूत्र है। और राउल्ट का सूत्र का प्रयोग करके इस चैप्टर का क्या लगाया जाएगा, न्यूमेरिकल। जब सवाल को लगाया जाएगा तो इस सूत्र को तैयार रखिएगा। तो उस सूत्र का प्रयोग करके इसी सूत्र पे राउल्ट के नियम के सहायता से न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, हल करेंगे।
तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसका प्रतीक को लिखना चाहें तो यहाँ प्रतीक भी लिख सकते हैं। जहाँ डब्लू, छोटा डब्लू का नाम क्या है, तो विलय का आभार है। और ये क्या है, ये क्या नाम है, जो हमारा यम है ये किसका यम है, तो यह कहेंगे विलायक का अणुभार है। और यह जो है विलायक का भार है और ये विलय का क्या है, अणुभार है। तो यहाँ प्रतीक में चाहे तो यहाँ जहाँ लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे समपराशरी दाब। समपराशरी दाब क्या है, तो बहुत आसान इसका उत्तर है, ऐसे विलयन जिसके परासरण दाब क्या हो, समान हो। सम माने बराबर, परासरणी मतलब परासरण, दाब माने वे विलयन क्या कहेंगे जिसमें परासरण दाब का हो, समान हो, समपराशरी दाब कहलाते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ लिखेंगे, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं। परासरण दाब क्या होते हैं, समान होते हैं। उसे समपराशरी दाब कहते हैं। परिभाषा कितना आसान है कि ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब क्या हों, समान हों, समान मीन्स बराबर हों, उसे समपराशरी दाब कहते हैं। अब इसमें लिख देंगे आगे, इन विलयनों को अर्ध पारगमय झिल्ली द्वारा पृथक माने क्या होता है, अलग, पृथक करने पर परासरण की क्रिया नहीं होती हैं। तो याद रखिए, इन विलयनों को, अब याद किसमें, जो आपका समपराशरणी दाब जो होता है, इन विलयनों को जब अर्धपारगम्य झिल्ली, इसके पहले अर्धपारगम्य झिल्ली के प्रकार सब बताया गया है। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या किया, पृथक करने पर परासरण की क्रिया नहीं होती हैं। याद रखेंगे, परासरण क्रिया नहीं होती हैं। तो याद रखेंगे, समपराशरणी दाब में जो हमारा क्या है, जब विलयन को सम अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है, तो परासरण की क्रिया नहीं होती हैं। अब यहाँ एक छोटा सा जो है सूत्र का निगमन किया जाएगा, और इसमें थोड़ा सा और भी आगे लिख सकते हैं कि समपराशरणी विलयनों के मोलर सांद्रता समान होती हैं। तो यह नियम को ध्यान देंगे। अब समपराशरणी विलयनों का क्या कहेंगे, मोलर सांद्रता क्या होती हैं, समान होती हैं। अब इसी जो नियम के सहायता से एक छोटा सा सूत्र का निगमन है। तो अब यहाँ निगमन करने के लिए, सूत्र का निगमन करने के लिए
अब यहाँ लिखेंगे माना। माना 2 बिलियन, माना को बिलियन मान लेंगे 2 बिलियन। 2 बिलियन का क्या नाम है उसका, ए मान लेते हैं, ए तथा बी। ए तथा क्या है, बी में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्रमशः अब देखिए इसमें 2 बिलियन है तो पहला बिलियन क्या है, ए है, और दूसरा बिलियन क्या है, बी है, और मोलों की संख्या क्रमशः क्या मान लें, तो एन ए। ध्यान दीजिए क्या माने, एन ए कामा एन बी। आयतन क्या मान सकते हैं, तो आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं, भी से। तो यहाँ लिखेंगे भी ए कामा भी बी। भार किससे मान सकते हैं, तो भार जो है डब्लू ए कामा डब्लू बी। तथा अणुभार, अब अणुभार किससे मानेंगे प्रतीक में, तो अणुभार यम ए कामा यम बी है। तो अब इतना जो है माना जाएगा कि माना 2 बिलियन ए तथा बी में मोलों की संख्या क्रमशः क्या है, एन ए एन बी, आयतन भी ए भी बी, भार डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी तथा अणुभार यम ए कामा यम बी है। तो अब यहाँ सूत्र क्या है, लिख सकते हैं सम परासरी दाब के लिए। तो सम परासरी दाब के लिए तो यह सूत्र यहाँ निगमन जब करेंगे तो किसके लिए सूत्र का निगमन हो रहा है, तो सम परासरी दाब के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा नियम को देखिए, सम परासरी विलयन के मोलर सांद्रता क्या होती हैं, समान होती हैं। इसका मतलब यह हो गया कि विलयन जो ए है, विलयन ए की सांद्रता, विलयन ए की सांद्रता और विलयन बी की सांद्रता, यहाँ क्या लिख सकते हैं, विलयन बी की सांद्रता क्या होंगी, समान होंगी। कैसे पता चला समान होती हैं, तो यहाँ पर इस नियम में देखिए समपराश्रयणी विलयनों के मोलर सांद्रता क्या होती हैं, समान होती हैं। मतलब विलयन ए की सांद्रता विलयन बी की सांद्रता आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब यहाँ सांद्रता का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर सांद्रता को सूत्र किससे प्रदर्शित करेंगे, तो ध्यान दीजिए सांद्रता का सूत्र यहाँ छोटा में लिख दे रहे हैं। सांद्रता बराबर सूत्र होता है यन बटा भी होता है। सांद्रता को सी से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ क्या होगा, यन बटा भी। यन बटा भी का मतलब मोलों की संख्या बटा क्या होता है, आयतन होता है। यहाँ पर छोटा सा सूत्र में लिख करके यहाँ पर 3 बिंदु दे दीजिए। चूँकि इसको कहेंगे, चूँकि सांद्रता का सूत्र होता है मोलों की संख्या बटा क्या होता है, आयतन होता है। अब विलयन ए की सांद्रता, तो यहाँ ऊपर यन है तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ विलयन ए की सांद्रता के जगह पे यन, जैसे यहाँ मोलों की संख्या यन है तो यहाँ क्या लिखेंगे, यन ए बटा, और ये भी है तो क्या लिखेंगे, भी ए। क्योंकि यहाँ ए की सांद्रता है तो इसलिए यन ए बटा क्या लिखेंगे, भी ए, बराबर कर देंगे। और ये बी के लिए क्या बनेगा, तो यन बी बटा भी बी। तो यन ए बटा भी ए और यन बी बटा भी बी, यह ए के लिए और यह किस, तो यह बी के लिए। तो यह बी विलयन की सांद्रता और यह ए विलयन की सांद्रता। अब यहाँ एक और सूत्र लिख लेंगे। यहाँ पर सूत्र होता है यन बराबर होता है भार बटा अणुभार होता है। क्या होता है, भार बटा अणुभार होता है। अब यहाँ जो यन ए है तो ए के लिए अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, डब्लू ए बटा यम ए बटा, और यहाँ का हो जाएगा भी ए, बराबर कर लेंगे। और ये अगर एन बी के लिए लिखेंगे तो एन बी के लिए क्या बनेगा,
WB बटा MB बटा VB। तो समझ में आ रहा होगा कि ये किसके जगह पर लिखे हैं, तो NA के जगह पर, और यह जो लिखे हैं किसके जगह पर, NB के जगह पर। यदि यहाँ लिख दें, यदि आयतन समान हो, आयतन क्या हो, समान हो, तो आयतन समान मतलब आयतन यहाँ क्या हो, बराबर हो, मतलब VA का मान और VB का मान आपस में क्या हो, बराबर हो जाए, तब सूत्र क्या बनेगा, यहाँ लिखेंगे WA बटा, यहाँ लिखेंगे MA बटा, यहाँ लिखेंगे VA बराबर हो जाएगा WB बटा MB बटा, या भी जो B है अब उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, VA, दोनों का आयतन। अब यहाँ दोनों का आयतन क्या है, बराबर हैं, दोनों का आयतन क्या हो गया है, बराबर हो गया। और जब आयतन बराबर हो जाएगा तब क्या लिखेंगे, यहाँ पर VA से VA को क्या करेंगे, काट देंगे, तो VA कट जाएगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो बराबर है तो कट जाएगा, तो कटने के बाद से यहाँ क्या बचेगा, तो बचेगा WA बटा MA बराबर, यहाँ का हो जाएगा WB बटा MB। अब इसको क्या कर लेंगे, घेर लेंगे। अब घेर लेंगे सूत्र को। तो यह किसका सूत्र आ गया, समपराश्रयी दाब के लिए ये किसका सूत्र आया, WA बटा MA WB बटा MB, दोनों का अनुपात को याद रखिए। इस सूत्र के सहायता से न्यूमेरिकल को क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर नाम लिखना चाहें, WA का नाम क्या है, MA का क्या नाम है, और यहाँ WB का नाम, MB का नाम, तो यहाँ नीचे जहाँ लिख करके और यहाँ प्रतीक को उतार करके और उसका नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पहला प्रतीक लिख सकते हैं, जहाँ WA बराबर, ये लिखेंगे बिलियन A का भार, बिलियन A का क्या लिख सकते हैं, भार, अणुभार इसको बोलेंगे, अणुभार। यहाँ जो है केवल भार रहेगा, क्योंकि ये W है तो W को क्या कहते हैं, भार कहते हैं, तो यह हो जाएगा बिलियन का भार। और यहाँ जो लिखेंगे W जो है, अगर B का लिखेंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, बिलियन B का भार, बिलियन B का क्या है, भार। अगर यहाँ MA लिख दिया जाए, MA, तो क्या लिखेंगे, बिलियन A का अणुभार, M को अणुभार कहते हैं, और यहाँ MB को क्या लिख सकते हैं, बिलियन B का अणुभार। तो समझ में आ गया होगा ये प्रतीक। तो यह सूत्र को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा, तो सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो आज का पढ़ाई समझ में आ गया होगा कि राउल्ट का नियम क्या था, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या था, और क्या पढ़े हैं, समपराश्रयी दाब क्या होता है। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। कल के वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। प्रतिदिन ये 7 बजे शाम को लाइव क्लास चलता है, और एक अच्छे से क्या कीजिए, नोट्स को भी तैयार करते चलिए। तो कल शाम को 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।